Songs of Songs इंग्लिश में से कहते हैं Songs of Solomon chapter number 8 verse number 7। तो मज़मूर गज़लात उसका 8वां बाब उसकी 7वीं आयत कलाम मुक़द्दस में यूं मरहूम है, सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको दबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। सब कहें आमीन। Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned. आए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद रब्बुल अफ़ाश तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे रहम तेरे फज़ल के लिए, तू जो कल और आज बन गया पर जब सामने वाला है। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है। खुदावंद तू हम पर नजर नहीं करता, हमारी गलती खताओं पर नजर नहीं करता, हमारी कमजोरियों पर नजर नहीं करता। तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू पर नजर करता है, जिसके वसीले हम सब पाक में हम सब धुले हुए हैं। खुदावंद जिसके वसीले तूने हम सब पर फजल किया है, तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा पाक रूह अब इस कलाम को ले और हम सब के लिए इसका मतलब बयान करे। खुदावंद हम लफ्जों को पढ़ सकते हैं, आयतों को पढ़ सकते हैं, मगर इसके पीछे की बात सिर्फ तेरा पाक रूह जानता है। खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे कलाम मुकद्दस को हम सब पर जाहिर करे। और खुदावंद रब्बुल अफ़वाज आज का कलाम मुकद्दस हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद इस बॉडी का कंट्रोल संभाल, सोच का माइंड का कंट्रोल संभाल। खुदावंद तेरा पाक रूह भी स्कूल पर से बोले और खुदावंद तेरे लोग सुनकर आमीन करें। तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु के नाम में दुआ मांगते सो पाते हैं, आमीन। आप तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो बहन भाई हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब मोस्टली वेलकम कहते हैं, वार्मली वेलकम कहते हैं, ग्रीट करते हैं पाक टैबरनेकल चर्च में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत से अजीज बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए देखते हैं, बड़ी खुदावंद के हजूर शुक्रगुज़ारी पेश करते हैं कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला यहाँ पर मौजूद है। आमीन। मेरे अजीजों, यकीनन हम खुदावंद यीशु के शुक्रगुज़ार हैं, उसकी भलाई, उसकी रहमत, उसके फजल के लिए, क्योंकि बगैर उसकी मोहब्बत के हम कुछ नहीं, बगैर उसके फजल के हम कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। ये सिर्फ उसकी मोहब्बत है। मैं वर्शिप को बहुत एंजॉय कर रहा था। किस किस को वर्शिप पसंद है? ब्यूटीफुल वर्शिप आए खुदावंद के जलाल में एंजॉय। ये सारा जलाल, ये सारी खिदमत, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए है। ये सारी काविश, हमारा इकट्ठा होना, ये सब कुछ उसके जलाल के लिए है। और मैं बड़ा पसंद करता हूँ इस चीज को। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि खुदा अब हम पर इंसान होते हुए नजर नहीं करता, खुदा हम पर अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से नजर करता है। और जब वो अपने लहू को देखता है, जब वो यीशु मसीह के लहू को देखता है, तो हम उसे पाक नजर आते हैं, हमें उसमें कोई गलती नजर नहीं आती है। हालेलुया। लोगों को लोगों के अंदर गलती नजर आती है, भाई को भाई के अंदर गलती नजर आती है, बहन को बहन के अंदर गलती नजर आती है, मगर यीशु को गलती नहीं नजर आती। हालेलुया। यीशु मसीह को उसका लहू नजर आता है, जो हमारी तमाम गलतियों को धोकर पाक कर देता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता। दुनियादारी के जितने मर्जी सैलाब आ जाए, ये जो यीशु मसीह वाला इश्क है, ये जो यीशु नाम वाला इश्क है, ये मिट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनियावी इश्क की बात नहीं हो रही, तशरीफ रखें। ये रूहानी इश्क की बात हो रही है। मेरा इश्क है मसीहा, ये उस इश्क की बात हो रही है। इस इश्क को बुझाया नहीं जा सकता, चाहे दुनिया के जितने मर्जी सैलाब आ जाए।
गरीबी का सैलाब आ जाए, तंगदस्ती का सैलाब आ जाए, किसी भी किस्म का सैलाब आ जाए, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, many waters cannot quench love। कई सैलाब, तूफान इसे बुझा नहीं सकते। पतरस के बाद एक बार पतरस के पास एक मौका आया और यीशु मसीह ने खुद कहा तुम भी चले जाओ। पतरस ने कहा खुदावन तुझे छोड़कर ये जो आग अभिषेक की आग लग चुकी है मुझ में, ये मुझे तुझसे जुदा नहीं होने देती। कैसे तुझे छोड़कर? और जो यीशु मसीह से सच्चा इश्क करते हैं वो किसी भी चीज के पीछे नहीं जाएंगे, वो सिर्फ यीशु के पीछे। वहां बैठे बैठे खुदावंद ने मुझे ख्याल किया, कितने लोग फैमिली कैंप में गए हैं? हाथ उठाएं। मजा आया? एंजॉयमेंट हुई है, बरकत हासिल हुई है, हालेलुया। मैं सोच रहा था उस फैमिली कैंप के अंदर हमारे साथ ऐसे भी भाई गए जो थोड़ा थोड़ा नशा करते हैं, ऐसे भी बहनें गई जो थोड़ा थोड़ा फैशन करती हैं, ऐसे भी भाई गए जो कम ईमान रखते हैं। गए नहीं गए? सबका साथ है, गए या नहीं गए? क्या मोहब्बत उन सबको लेकर गई? क्या मोहब्बत उन सबको लेकर गई? तो क्या मोहब्बत हम सबको ऊपर वाले कैंप में लेकर जाएगी? हालेलुया। अगर हमने यहाँ पर गलती नहीं देखी, हमने यहाँ पर भाई का कम ईमान नहीं देखा, हमने बहन की गलती नहीं देखी, हमने भाई की गलती नहीं देखी, तो क्या यीशु देखेगा? उसका तो फजल ही हमारे लिए काफी है। और जब उसका इश्क आ जाता है तो बाकी सब चीजें फीकी हो जाती हैं। तो एक कैंप हमारा ऊपर इंतजार कर रहा है, हालेलुया। तो जब यहां पर हमें फजल के वसीले खुदा इतना सब कुछ दे देता है, इतनी छूट दे देता है, इतना रहम कर देता है, सोचे उस कैंप के लिए वो कितना रहम कर रहा है। उसने ऐसा रहम किया, हमारे लिए अपने नबी को भेजा। रहम तो चेक करें, उसकी मोहब्बत तो चेक करें। यहां पर जो बात कर रहा है, आपको पता है ये किसी किताब है? इंग्लिश में पढ़े, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान की किताब, जिसको जब खुदावंद ने मौका दिया तो उसने हिकमत का चुनाव किया। जिसके दिल में हिकमत थी, जिसके जहन में हिकमत थी, जिसकी बॉडी में हिकमत चलती फिरती काम करती थी, जिसकी हिकमत को देखने के लिए सवा की मन का दूर का सफर करते हैं, वो हसीन तरीन नबी ऐसा मानता है। सैलाब इसको गुजार। दूसरी आयत जो हमने पढ़ी करंथियों में, पहला करंथियों 13 बाब उसकी पहली आयत, अगर मैं फरिश्तों, हालेलुया, और औरतों की सभा में बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडा पीता या झंझनाती। दूसरी जगह पर एक आदमी फरमा रहा है जो इस जमाने का, जो हमारे लिए गैर कौमों के लिए रसूल ठहराया गया, नबी ठहराया गया, खादिम ठहराया गया, यीशु का खास बंदा, वो फरमाता है अगर मेरे पास सब कुछ और मोहब्बत ना हो तो मैं बेकार हूं। हालेलुया। एक जगह दुनिया का सबसे अजीम तरीन, सबसे जिसके पास जहानत की कमी नहीं थी, हिकमत की कमी नहीं थी, वो क्या फरमाता है? सैलाब इसको बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको दबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो सरासर हकारत के लायक ठहरे। कैसी अफजलियत बख्शी गई है मोहब्बत को, बात सारी मोहब्बत की। हमारे गुनाह हमें इसलिए बख्श दिए गए क्योंकि बात मोहब्बत की। हमें हमारी कताएं इस वजह से बख्श दी गई क्योंकि बात मोहब्बत की है। और ये बात हमारी मोहब्बत की नहीं है,
साफ सुथरे से हर कोई मोहब्बत कर सकता है, खाते पीते शख्स से हर कोई अपना प्यार जता सकता है, अमीर शख्स से हर कोई हाथ मिला सकता है। यीशु ने हमसे तब मोहब्बत की जब हम बेकार थे, कुछ भी नहीं, खत्म थे। और इसी से तो यीशु मोहब्बत करता है जो कुछ भी नहीं होता, ताकि यीशु उसे कुछ बना दे। मैं गौर कर रहा था, जब ये कैंप करीब आया, कई लास्ट मिनट एंट्रीज हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिल में मोहब्बत है, साथ लेके चलने का जज्बा था, रफाकत का जज्बा था। देखिए यीशु मसीह में कैसा जज्बा था, यीशु मसीह में रफाकत का कैसा जज्बा था। यीशु जानता था धोखा देने वाला कौन है, मगर फिर भी कहा आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में सजाई, इशाया रुबानी सजाई, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको भी मौका दिया कि तू भी आजा टेंट में। ये यीशु का फजल और उसकी ग्लोरी। हम कैसे किसी को अपने कैंप से बाहर निकाल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको भी मौका दिया, जिसके बारे में खुदावंद यीशु जानता था कि ये क्या करने वाला है। मगर आज हम छोटी छोटी चीज से पीछे हट जाते हैं, अपनी मोहब्बत को ठंडा पड़ने देते हैं। मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस फरमाता है, सिराब विश्व को क्या आपने खुदावंद यीशु के लिए इश्क और मोहब्बत को, आपके दिल में खुदावंद के लिए जलती हुई मोहब्बत को, और आप सुकून से बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सुकून से घर पर बैठे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। जितने घर में होते हैं आप सुकून से ऑनलाइन ये पैगाम सुन ले, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर मोहब्बत है वहां पर बेचैनी होती है, वहां पर कुछ हासिल करने की नियत होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से सिलाब इसको बुझा नहीं सकता। आज छोटी छोटी चीजें लोगों को मैसेज से, कलाम से, खुदा की हजूरी से दूर कर देंगे। मुझे बताइए यहाँ पर कौन कामिल बैठा है? कौन है कामिल? ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है, कामिल इंसान का कदम पढ़िएगा उसे। एक ही इंसान कामिल है और वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई कामिल नहीं है। उसके अलावा कोई भी कामिल नहीं है, वही यीशु मसीह कामिल है। इसलिए हम इस भूल में ना रहें, हमें कामिल उसके वसीला किया गया है। जब तक हम मसीह में होते हैं हम कामिल रहते हैं, जब तक हम मसीह यीशु की हजूरी में होते हैं उसकी मोहब्बत की वजह से कामिल रहते हैं। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम यहां तक कहते हैं, खुदावंद की हजूरी के बाद जब एक शख्स चला जाता है तो वो तबाह हो जाता है, और बाइबल इसकी शहादत है। जब तक आदम और हवा खुदावंद की हजूरी में थे, हर एक चीज उनके लिए मयस्सर थी, खुदा की हजूरी में सब कुछ उनके पास मौजूद था। लेकिन जैसे खुदावंद की हजूरी से बाहर गए सब कुछ खत्म हो गया। आज एक बिलीवर के लिए सब कुछ मुहैया हो सकता है जब तक वो खुदावंद की हजूरी में रहे। और जो लोग या जिनके लिए मुहैया नहीं किया जाता उनको जरूरत है अपने आप को चेक करने की, हम खुदावंद की हजूरी में हैं या नहीं है। क्योंकि सुन ले, कोई भी सलातिश को तो बुझा नहीं सकता, बाइबल झूठी नहीं ठहर सकती। आप झूठे ठहरे, मैं झूठा ठहरू, खुदा कहता है हम झूठा नहीं ठहरता। इसलिए बाइबल की
झूठी नहीं हो सकती। अब बात आपकी और हमारी है, बात मेरी है, बात आपकी है। हम किस लेवल पर जाकर इस कलाम को कबूल करते हैं। कई लोगों के लिए कलाम चलता फिरता नजर आता है, कई लोगों की जिंदगियों में यह कलाम काम करता है, कई लोगों की जिंदगियों में यह कलाम मुर्दा चीजों को जिंदा कर देता है, और कई लोग इसे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। ये बात आप पर मुनस्सर करती है, आपका रवैया कैसा है इस कलाम की तरफ। आप अगर इसे जिंदा दिल के साथ, जिंदा दिली के साथ, जिंदा रूह के साथ, खुदा की जिंदा बख्शिश के साथ कबूल करते हैं, यह कलाम आपके लिए जिंदा हो जाता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा यीशु का कलाम है। और मोहब्बत को अफसर जाना गया है, सब चीजों से ऊपर रखा गया है। और मोहब्बत हमें इजाजत, बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, मोहब्बत गलती पर पर्दा डाल देती है दिखाने की बजाय। क्या मोहब्बत है? क्या आपसे गलती नहीं हुई भाइयों? क्या आपसे गलती नहीं हुई? लेकिन खुदा की मोहब्बत में पर्दा डाला। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत रखता है। और बगैर मोहब्बत के पौलुस रसूल ने बड़ी प्यारी बात, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बान में वो ज़बानें बोलूं जो समझ में आती, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो ज़बानें बोलूं जो समझ में आती हैं, और फरिश्तों की वो ज़बानें भी बोलूं जो समझ में नहीं आती, फिर भी बेकार हूं। खुदा के भेदों की सारी वाक़ियत हो, मुकाशफात का इल्म हो, फिर भी बेकार, क्योंकि मुझे मोहब्बत नहीं। मोहब्बत कभी भी आपको सुने, मोहब्बत है क्या? लोगों को आज तक मोहब्बत का पता नहीं चला। खुदा के खातिर ने इसकी तशरीह की है। खुदा के खातिर में इब्राहिम कहते हैं मोहब्बत का मतलब है दुरुस्तगी करना। आप अगर अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं और आपका बेटा जो है बाहर गली में खेल रहा है और भाई इब्राहिम कहते हैं गाड़ियां चल रही हैं, तो मोहब्बत आपको मजबूर करेगी जाके बेटे को दुरुस्त करके देना, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो नुकसान उठाएगा। हालेलुया। तो मोहब्बत क्या करती है? दुरुस्ती करती है, करेक्शन करती है। और खुदा यीशु मसीह ने सबसे बड़ी करेक्शन सलीब पर की, हमारे गुनाहों की करेक्शन की, हमारी नीयत की करेक्शन की, हमारी जिंदगी की करेक्शन की। हालेलुया। लोग आजकल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में मसले होते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को पिन पॉइंट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मोहब्बत की कमी। मैं आपको बता दूं, इस मैसेज के बड़े पे जाने की जरूरत नहीं है लेक्चर में जाने के लिए। उठाए जाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं चाहिए। ब्रदर ब्रैनम आपके नबी ने यहाँ तक फरमाया है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें यहाँ समझ आएंगी और कुछ बातें ऐसी हैं जो खुदा हमें वहां समझाएगा। बात खत्म हो गई। सब बातें समझने की जरूरत नहीं है। पतरस को सब बातें कौन सी समझ आई थी? यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि तुम मेरा बदन भी खाओ और खून भी पियो। 70 शागिर्द छोड़कर चले गए। आपको क्या लगता है पतरस और बाकी रसूलों को समझ आई थी? ईमान रखा। ये कलाम मुकद्दस हमारे समझने के लिए नहीं, ये कलाम मुकद्दस हमारे ईमान रखने के लिए। इब्राहिम को सुने, इब्राहिम क्या कहा जाता है? समझदारी का बाप, समझ रखने वालों का बाप, ईमानदारों का बाप, क्योंकि उसने खुदा की बात पर ईमान रखा। समझ तो इब्राहिम की वही खत्म हो गई थी कि 70-75 साल के शख्स को लेके खुदा बच्चा पैदा करेगा।
इंसानी समझ तो वही खत्म हो जाती है। इसीलिए ये कलाम समझने के लिए, ये कलाम ईमान रखने के लिए, हालेलुया, इसीलिए इन चीजों के पीछे भागना, एक दूसरे को टोंट करना या एक दूसरे को नीचा, ये यीशु मसीह की रूह नहीं। यीशु मसीह की रूह है एक दूसरे को खुद से बेहतर जानो। हालेलुया, अपने भाई को खुद से बेहतर जानो। अगर उससे ब्रदर ब्रदर कहते सुने, आपका भाई गलती नहीं करता, नो सर, आपका भाई गलती नहीं करता, आपके भाई के ऊपर एक गलत मसा होता है जो उससे गलती करवाता है। नबी कहता है उस मसा को काटो, उसके लिए दुआ करो। भाई तो भाई है, भाई कैसे गलत हो सकता है? हालेलुया, इन भाइयों के लिए तो यीशु मसीह ने जान दी है। इसीलिए मोहब्बत पर्दा डालती है, मोहब्बत बुझती नहीं है, इश्क बुझता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी गलती क्यों ना सामने आ जाए। आज मुझे मेरे भाई के बारे में कोई बहुत बड़ी गलती की आकर बताएगा तो मैं कहूंगा हो सकता है उससे गलती हो गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। हालेलुया, गलती हो जाना और गलत होना दो अलग चीजें हैं। इसी गलत शख्स को मेरे यीशु ने बचाया और यीशु के खून के बस। सुने भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो फिर आप दुनियावी साथियों से सही और गलत नहीं देखते। और अगर आप आज की दुनियावी स्टैंडर्ड से सही और गलत की डेफिनेशन करते हैं तो भाई आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है जो यीशु मसीह में आ जाता है, जो खुदा का बेटा बेटी बन जाता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। आप कैसे किसी को गलत करें? हालेलुया, और ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, ये ईमान तब आता है जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत आती है। मुझे बताएं, आप एक बीज लगाए, यहाँ पर कितने भाई बैठे जिन्होंने कभी तो पौधा लगाया? गॉड ब्लेस यू। आप एक बीज लगाए, वो बीज थोड़ा सा ऊपर है, मुझे बताएं उस बीज के अंदर से जब पौधा निकल आए, थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाए और उसके ऊपर कीड़े लगना शुरू हो जाए, मुझे बताएं क्या आप बीज को खाकर फेंक देंगे? पौधे को खाकर फेंक देंगे? जिसको इतनी मोहब्बत से लगाया है उसे फेंक देंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कीड़े को मारेंगे, कीड़ा हटाएंगे, कभी भी पौधा नहीं हटाएंगे। आप यीशु से कैसे कह सकते हैं कि एक भाई ने छोटी सी गलती की हो और यीशु उसे उठाकर साइड पर कर दे? यीशु कीड़ा हटाता है। हालेलुया, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। इसी मोहब्बत के वसीले हमें बचाया गया है। जिस शख्स ने बड़ी मोहब्बत से पौधे को लगाया गया वो उसे उखाड़ना नहीं। लूका की इंजील में अनाचील के अंदर हमें यह तफसील मिलती है कि माली ने, बागवान ने बाग लगाया, पौधे लगाए, अंगूर का दरख्त लगाया, अंगूर की बेल लगाई, अंजीर का दरख्त लगाया और वो हर साल आगे देखता मगर उसमें फल, तो क्या उसे फौरन उखाड़ दिया? कैसी मोहब्बत है उससे, उसे फिर एक और सीजन दिया। हालेलुया, आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपने आप को एक सीजन दे, अपने बहन भाइयों को एक सीजन दे, समझ के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़े, छोटी छोटी चीजों से ऊपर आए। वो बहन थोड़ा मेकअप करती तो क्या हो गया? तेरी समझ बहन यहां पर आ चुकी है, उसकी समझ यहां पर है, उसको मौका दे यहां तक आने का। हालेलुया, वो भाई सही कपड़े नहीं पहन गया, उस भाई ने अपना हरकत, क्या हो गया? आप यहां तक पहुंच चुके हैं, वो यहां पे अभी
नाकाम है, इसीलिए लोग नाकाम है, सिस्टम नाकाम है, क्योंकि लोगों को ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता, छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया जाता है। मेरे अजीजों सुने, जब बड़ी जंग लड़नी हो ना तो छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। हालेलुया, समझ आ रही है? अब इसने यहाँ लोगों को आपस में लड़ा कर रखा है, उसके साथ क्या जंग करेंगे? वो बहन नहीं सही, वो भाई नहीं सही, वो बहन नहीं सही, वो भाई नहीं सही। अरे भाई, वो बहन भी मसीह में है, वो भाई भी मसीह में है, और जो मसीह में है वो सही है। खत्म। आगे आ रहे, अगर आपको कुछ सही नहीं लगा तो नबी ने इसका हल बताया है, जाकर बड़ी मोहब्बत, किसके? बड़ी मोहब्बत के साथ, गुस्से के साथ, तफरीके के साथ, ऊंची आवाज के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जाकर अपने भाई से डिस्कस करें, बहन से डिस्कस करें, दुआ करें उसके लिए। हालेलुया, ताकि वो बचे, खुदा का रहम उस पर हो। आज घरानों के अंदर बच्चे क्यों नाकाम है? मोहब्बत दिखाने की बजाय आंखें दिखाई जा रही, समझदारी की बजाय डंडा दिखाया जा रहा है। मेरे अजीजों सुनने, सबसे बड़ी वजह नाकाम घरानों की ये है, खुदा की हजूरी से दूर है। खुदा की हजूरी से दूर होकर अपने बच्चे को डंडा दिखाए या आंखें दिखाए, वो बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। सुधार सिर्फ खुदा की हजूरी में आता है, कहीं और सुधार नहीं हो सकता। सुधार सिर्फ खुदा की हजूरी में आता है, और जो खुदा की हजूरी में आता है उसकी नस्लें भी सुधर जाती है। सिर्फ इब्राहिम का चुना खुदा ने, तारा एक नंबर का टेढ़ा बंदा था, बुत परस्त था, मगर खुदा ने इब्राहिम को चुन लिया। इब्राहिम ने खुदा के कलाम पर ईमान रखकर अमल किया, ईमानदारों का बाप कहलाया, और इब्राहिम की पूरी नस्ल को खुदा ने चुन लिया। हालेलुया। लोग कहते हैं वो पिछले 1 साल से बड़ी बरकत पा रहा था, मैं गिर गया हूं, अब मैं भटक गया हूं, अब मैं पीछे। ओ भाई सुन, तो कभी बरकत पा ही नहीं रहा था, तू कभी आगे आया ही नहीं था, क्योंकि आगे आने वाले कभी पीछे जाते नहीं है। बाइबल कैसे झूठी हो सकती है? जिन्होंने एक बार हल पर हाथ रखी है वो पीछे होंगे, वो किसी भी कैपेसिटी में खुदा की खिदमत करते नहीं। मैं गिर गया, मैं पीछे हो गया, मैं पहले यूं था, मैं पहले दुआएं करता था, मैं पहले ऐसा था, मैं तो भाई आज क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल फरमाती है, सैलाब इसको बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको दबा नहीं सकती। बात है मोहब्बत की, ना पैसे की, ना दौलत की। आगे बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर आदमी मोहब्बत के बदले, क्या देंगे आप मोहब्बत के बदले? सारी दौलत का आका मालिक खुदावंद यीशु खुद है, सारी कायनात का मालिक वो है, हर एक चीज उसने बनाई है, सब कुछ उसने किया है, यहां तक कि जो आपकी सांसें हैं आप बताएं उसे क्या देंगे? अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक है, रुसवा किया जाने के लायक है, क्योंकि वो अहमक है, बेवकूफ है, उसको समझ नहीं लगी खुदा चाहता क्या। हालेलुया, बाइबल मुकद्दस में करंथियों की किताब में मकतूब है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडा पीतल
ज्यादा आवाज करते हैं। जिनमें मोहब्बत नहीं ना करती वो ज्यादा हालेलुया के नारे लगाते हैं। जिनमें मोहब्बत नहीं ना होती वो ज्यादा आके हाथ मिलाते हैं। जिनमें मोहब्बत होती है वो कुछ करके दिखाते हैं। मोहब्बत अमल का नाम है। खाली लफ्जों से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत अमल का नाम है। जिनके अंदर मोहब्बत होती है वो कुछ करके, वो वज़नी बर्तन होता है। हालेलुया। वो बर्तन भरा होता है, उसकी आवाज अलग होती है। एक बर्तन खाली है, एक बर्तन में पानी भरा है। मुझे बताएं आपकी प्यास कौन सा बर्तन बुझाएगा? मोहब्बत से भर जाए, कई लोगों की प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। तो जो खाली बर्तन होते हैं ज्यादा आवाजें करती हैं, मगर जो भरे हुए बर्तन होते हैं ऐसा नहीं वो आवाज नहीं करते, मगर उनकी आवाज भी मीठी होती है। उनकी आवाज में दम होता है। सिर्फ उनकी आवाज में दम नहीं होता, उनके किरदार में भी दम होता है। और किरदार में दम नहीं होता, उनके अमल में भी दम होता है, क्योंकि वो भरे होते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें पाक किरदार होना है। हमारे किरदार के अंदर दम होना चाहिए। दम क्या है? यीशु मसीह का दम होना चाहिए, उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। हालेलुया। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इनकी वाकियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आप यहां पर किस लिए बैठे हैं? मुझे सुनते हैं आप? सिर्फ दो चार दिन का नहीं, आप यहां यीशु मसीह की मोहब्बत में आए हैं। बात शुरू से आखिर तक मोहब्बत की है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा। आगे मोहब्बत नहीं है। यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, अपनी जान दे दी। और हम एक दूसरे से मोहब्बत ना रख पाए, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना कर सके, हम एक दूसरे को समझ ना सके, हम एक दूसरे के लिए दुआ ना कर सके, तो फिर हम लोग भाई सिर्फ पीतल है, वो भी खाली पीतल जो सिर्फ शोर करना जानता है। ऐसे बर्तन की वैल्यू खुदा की हजूरी में नहीं। आपको पता खुदा की हजूरी में जब काहिन जाता था, तो काहिन जब सरदार काहिन जब पाक तरीन मकाम पे जाता था, आपको क्या लगता है कि सरदार काहिन जो है खाली बर्तन लेकर जाता था? बर्तन के अंदर क्या होता था? कोई भी बता दे, बर्तन के अंदर क्या होता था? सुने, बर्तन के अंदर खून होता था, कुर्बानी का खून होता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह तकाजा करता है हमारे बर्तनों के अंदर यीशु मसीह का लहू, उसकी मोहब्बत को। खाली बर्तन ना हो। हालेलुया। आपके बर्तन में, यानी आपके बदन में, यानी आपके दिल के अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए। लोग कहते हैं बरकत नहीं पाए और अमल भी ना करें। भाई ऐसा नहीं होता, ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आपकी मोहब्बत बगैर इस अमाल के मुर्दा है। यहां पर बैठे मेरे दो भाई मुझसे बोलते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते, इन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। कौन सी मोहब्बत? कहने से क्या है? मोहब्बत तो करने का नाम है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह से मोहब्बत करता हूं, मैंने आज तक यीशु मसीह के लिए एक रूह नहीं जीती, क्या मोहब्बत?
मोहब्बत कहने का नाम नहीं, मोहब्बत करने का नाम है। इजहार करना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, सामने आए उस मोहब्बत को। जब इस कैंप का आगाज किया गया, जब मुझे पता चला ऐसे भी भाई जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना पूरा नशा नहीं छोड़ा, ऐसी भी बहनें जा रही हैं जिन्होंने अभी तक अपना पूरा फैशन नहीं छोड़ा, ऐसे भी भाई जा रहे हैं जिनकी गलतियां मुझे पता है, और ऐसे भी भाई जा रहे हैं जिन्होंने जाकर भी मालूम करते हैं। मोहब्बत कहती फिर भी ले चल, चलो साथ मिलकर चले। मोहब्बत करने का नाम है। मोहब्बत गलतियों पर क्या डालती है? मोहब्बत आगे बढ़ाती है। मोहब्बत कभी भी टांग नहीं खींचती, मोहब्बत आगे बढ़ाती है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, अगर मैं ये कर सकता हूं, यार पास्टर साहब ये कर सकते हैं कि इतना सब होने के बावजूद इजाजत मिल जाए वहां जाने की, तो सोचे खुदावंद यीशु क्या क्या करेगा, ताकि हम उसके साथ वहां पर, और उसने क्या कुछ कर दिया। अब मोहब्बत जो है, लोगों ने इसे बड़ा गलत समझा। मोहब्बत कभी सच्ची मोहब्बत, अकाबे खुदावंद का इश्क कभी भी आपको गलती नहीं करने देगा। ये चीज याद रखो। माफ जरूर कर देगा हो जाए अनजाने में, लेकिन करने नहीं देगा अगर आपने है इश्क को। लोग कहते हैं ओ हमसे गलती हो गई, नहीं, ओ हमें माफ कर दिया, नहीं, ये गलती क्यों हुई? क्योंकि तेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत मजबूत नहीं। मोहब्बत तो गलती करने नहीं देती। खुदावंद के खाना में ब्रैनम कहते हैं, मैं अपनी बीवी से अगर मोहब्बत करता हूं तो सुने, मैं उसके साथ इसलिए नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ इसलिए जिंदगी नहीं गुजारा कि अगर मैं किसी और दूसरी औरत की तरफ देखूंगा तो मुझे तलाक दे देगी। नो, खुदावंद के खाना में ब्रैनम कहते हैं, मैं उसके साथ जिंदगी इसलिए गुजारा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। हमसे यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह इसमें सुने, अभी मैंने आपके सामने ये बात बोली, यीशु मसीह ने हमसे तब मोहब्बत की जब हम गुनहगार थे। तो क्या देखते यीशु ने हमसे मोहब्बत की? क्या हम उसके साथ सही चलेंगे? हम तौबा करेंगे, हम निजात पाएंगे, ये वो वगैरह। यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत देखी, यीशु मसीह ने अपना बीज देखा, यीशु मसीह ने देखा इसमें जितने मर्जी कीड़े लग जाए मगर ये मेरी चीज से निकला है। हालेलुया। और जो मुझसे निकला है वो गुनाह नहीं करता। इसीलिए खुद पे, बहन भाइयों, मैं आपको बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूं, खुद पे शक करना बंद करें। शक और मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं है। खुदावंद के खाना में ग्रंथ कहते हैं आपकी बॉडी के 5 हवास हैं। कितने हैं? बदन के 5 हवास होते हैं, सुनना, चखना, सूंघना, देखना, है ये 5 हवास। फिर कहते हैं रूह के 5 हवास होते हैं जिनमें याददाश्त होती है और 4 चीजें होती हैं। और फिर कहते हैं आपकी आती है जान, जिसे कहते हैं सोल। उसमें सिर्फ एक चीज रह सकती है, या खुदावंद की मोहब्बत, ईमान, या फिर शक। ये जो लोग सोचते हैं अरे मैं पीछे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे भाई आपके दिल के अंदर, आपकी सोच के अंदर फिर मोहब्बत नहीं है खुदा की यार। क्यों सोचते हैं ऐसा? आप ये क्यों नहीं सोचते मैं गिरा कोई मसला नहीं मगर मुझे उठाने वाला आज भी जिंदा है? आप ये क्यों नहीं सोचते अरे मेरे 10,000 रुपए गुम हो गए, कोई नहीं, मुझे अगले 20,000 देने वाला जिंदा है। मुझसे मेरा धन छीन दिया गया, कोई मसला नहीं, मुझे जिंदगी देने वाला जिंदा है। उसकी मोहब्बत कभी भी आपको दूसरी चीजों पे थोड़ी नजर करने देगी, उसकी मोहब्बत हमेशा आपकी नजरें उस पर लेकर जाएगी।
पीछे घूम रही है तो भाई फिर गड़बड़ है, फिर मोहब्बत नहीं है, फिर डामाडोल है आपका दिल। हालेलुया। आज कई लोगों को शैतान ने वसवसे में रखा हुआ है, ख्यालों में डगमगाए हुए हैं लोग, पता ही नहीं है खुद के साथ क्या करना है, अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। ऐसे टेंशन में घूमते फिरते हैं। वजह क्या है? खुदा की मोहब्बत नहीं है। जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत है, जिनके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत है, वो खुदा के लिए कुछ, बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मेरे लोग कुछ कर दिखाएंगे। ये है कौन है उसके लोग? वो जो उससे मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, ये बात तो तय है, इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद की मोहब्बत को कोई सलाम बुझा नहीं सकता। अब मैं गौर कर रहा था, बात आती है हमारी मोहब्बत। हमारी मोहब्बत कितनी गाढ़ी, हमारी मोहब्बत कितनी मजबूत है। क्या हमारी मोहब्बत को सलाम बुझा सकता है या नहीं? असल में सवाल हम पर है, खुदा की मोहब्बत पर नहीं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत पर सवाल किया ही नहीं जा सकता। ये सवाल हमारी मोहब्बत, क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है वो फीकी पड़ जाती है, हमारी मोहब्बत जो है वो कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि हम इंसान, आपको क्या लगता है कि नबी कोई बात करते हैं तो वो ऐसे करते हैं? बाइबल मुकद्दस में ये शहादत मौजूद है, नबियों की बातों का यकीन करो तो कामयाब हो जाओ। किस किस को पता है? तो जब ये शहादत मौजूद है, इसका मतलब नबी की बात में कोई दम है, नबी की बात में कोई पावर है। और नबी ने कहा खुदा की हजूरी के बगैर आप कुछ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है खुदा की हजूरी में रहेंगे तो पावर बढ़ती रहेगी, खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो मोहब्बत बढ़ती रहेगी, खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो ईमान बढ़ता रहेगा, खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो ब्लेसिंग बढ़ती रहेगी, खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो जोश बढ़ता रहेगा। लोग कहते हैं जोश का क्या करना है? मैं बताता हूं, बाइबल कहती है रूहानी जोश से भरेगा है। हालेलुया। बाइबल की बात है, कोई जोश, कोई ताकत, कोई बलबला होगा तो कुछ करेंगे। हालेलुया। ठंडे कोयले को भी गर्म कोयलों में रख देना तो उसमें आग लग जाती है। और सबसे पाक आग खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह है, जो जलती हुई आग है, जो 120 की जमात बनाती है। उसके साथ जुड़े, उसके साथ जुड़े, आपकी जिंदगी जलती हुई आग बन जाएगी। ये पौलुस जिसने ग्रंथियों के अंदर ये फरमाया, इसकी मुलाकात किससे हुई थी? उस साहब के सतून से मुलाकात हुई थी। ये रास्ते पर मसीहों को मारने जा रहा था। ऐसा तू कहां जा रहा है? मेरे पास फरमान है एकल के सरदार काहिन का, जाकर मसीहों का काम उतार दे। किनका काम उतार दे? जो यीशु से मोहब्बत रखते हैं, जिनसे यीशु मोहब्बत रखता है। रास्ते में जा रहा है, एक आग का सतून जाहिर हुआ, गिर गया नीचे और पूछा खुदा तू? हाँ जी तू? जवाब क्या आया? आग में से आवाज आ रही है मैं, नूर में से आवाज आ रही है मैं। उसके बाद पालूस बन गया, फिर साल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस मोहब्बत में से अब वो हिस्सा उसके अंदर आ गया। हालेलुया। और फिर वही पतरस, वही पालूस सर कटने पर है। यीशु मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज हमें जुदा करेगी? हालेलुया। मुलाकात तो हो आपकी, मोहब्बत तो हो
खुदा की, क्या मौत का सलाब मेरे इश्क को बुझाएगा? पौलुस ने कहा नहीं, ऐ मौत तेरा नाम। अब बात ऊपर आ गई है। मैं कोड़े खा चुका हूं, कई बार खा चुका हूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात अब मेरे मसीह की मोहब्बत की। इसीलिए भाई, अगर तो मसीह से सच्ची मोहब्बत है तो ये छोटे छोटे हिले बहाने, हो मैं बिजी था दुनिया, यस्सु यस्सु, बात यस्सु की हो और आप बिजी हो। मेरी समझ में नहीं आती, जिसकी आती है वो समझ ले। हाँ भाई, समझ आती है बात यीशु मसीह की और आप बिजी हो। जी, कहां पर कोई है? बात मोहब्बत की हो, बात आपके महबूब की हो और आप बिजी हो नहीं सकता। हमें समझ नहीं आती, जिसको आती है उसको आती है, हमें नहीं आती। हमें तो एक चीज समझ आती है, जहां यीशु बुलाता है उसके पीछे पीछे चले जाओ, और यही वो तकाजा है, यही उसकी मोहब्बत का तकाजा है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप मोहब्बत नहीं रखते, फिर आपके पास चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, शोहरत हो, जो मर्जी हो, बेकार है। खुदा वैल्यू नहीं करता है इसके अंदर। खुदा वैल्यू करता है जिसके अंदर मोहब्बत। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या करती है? दुरुस्त करती है। एक बंदा चर्च लेकर आता है, मगर उसके अंदर मसीह यीशु की मोहब्बत है, वो क्या करेगा? वो अपनी करेक्शन करेगा। वो बोलेगा नहीं, मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना, हो गई करेक्शन। लेकिन मोहब्बत कमजोर है, मोहब्बत कम है, मोहब्बत है ही नहीं। जब मसीह है तो फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा दाई यकीन नहीं देता, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह की है, वो क्या करेगा? अपनी करेक्शन करेगा, वो दाई यकीन निकाल के देना शुरू करना। लेकिन एक बंदा जिसके अंदर मोहब्बत नहीं हो जाएगा, पहले भी काम चल रहा है, नहीं चला देगा, काम चलता रहेगा, नहीं काम नहीं रुकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वक्त जरूर आएगा जब आपको इन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए जहां मोहब्बत है वहां अपनी दुरुस्ती होती है, वहां भाई की दुरुस्ती होती है, वहां बहन की दुरुस्ती होती है। यही सच्ची मोहब्बत है। आपको पता है कि पौलुस दो ऐसे इश्कास के मैंने हवाले पेश किए हैं जो अपने अपने जमाने के आलम थे। कौन थे? सुलेमान आलम था, हिकमत का बादशाह था, आम बंदा नहीं था। पौलुस आलम था, रोमन कोर्ट के अंदर बैठता था, सनेहेड्रिन काउंसिल का मेंबर था। ये गमलीएल उस जमाने के मशहूर उस्ताद से इसने तालीम पाई थी, उस्तादों में आता था। ये आम बंदों की बात नहीं होता। और इन दोनों बंदों ने एक बयान दिया, अगर हमारे पास सब कुछ हो और मोहब्बत ना हो तो सब बेकार है। और बयान कब आया है? क्या साउल होते में ही बयान आया? नो, पौलुस होकर आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुलेमान ने बादशाही संभालने से पहले ये बयान दिया? नहीं। जब उसने खुदा से हिकमत मांगी, दूसरे लफ्जों में जब ये खुदा की हजूरी में आए तो इन्हें पता चल गया असल मोहब्बत क्या है। और जब कोई बिलीवर खुदावंद की हजूरी में आ जाता है, हालेलुया, तो उसे पता चल जाता है कि असल मोहब्बत। फिर उसका चलना, बैठना, उठना, घूमना, बाकी सब फर्क हो जाता। अभी मैंने आपको बताया ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, लेकिन जब मोहब्बत भर जाती है तो फिर बर्तन की आवाज भी तब्दील हो जाती है, फिर बर्तन का बजना तब्दील हो जाता है, फिर बर्तन की सूरत तब्दील हो जाती है। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है। खुदा के खान में मैंने अपने मैसेज सुने, बड़े गौर से, बड़ा प्यारा कोट है, निशान। 9 महीना पहली तारीख 1963 में ये पैगाम दिया। अब ब्रदर यहाँ पर कुर्बानी के मुताबिक बात कर रहे हैं। जैसे कि एक यहूदी वहां खड़ा हुआ, यानी हैकल में,
मरते हुए बल्ले पर हाथ रखकर उसके खून की गरमाइश को महसूस करते हुए कह रहा हो कि यही यहोवा है, यही यहोवा की पेश की गई यहोवा की मांग है कुर्बानी में। और वहीं पर एक काहिन खड़ा हो और कह रहा हो, जी हां जनाब, मुझे यकीन है कि यह शख्स सच कह रहा है। कौन सा शख्स? जिसने कुर्बानी पर हाथ रखा हो कि हाँ ये यहोवा की मांग है, मांग पूरी हो रही है, कुर्बानी की जा रही है। लेकिन अगर वो उस खून को सुने, खास बात, लेकिन अगर वो उस खून को अपने घर के ऊपर नहीं लगाता है तो फिर वो अपनी शनाख्त उस गिरोह के साथ नहीं करवाना चाहता है। समझे? कुर्बानी हो गई, यीशु कुर्बान हुआ, यीशु का लहू बहा, लेकिन आपको उस लहू से क्या फायदा अगर वो लहू आपके हाथ में नहीं? आपको उस लहू से क्या फायदा जब तक वो लहू आपके घराने की चौखट पर नहीं? हालेलुया। इसीलिए वो लहू कहां होना चाहिए? चौखट पर, दरवाजे की। बनी इस्राएल को खुदा ने फरमाया, मैं आज रात मिस्र में से अपने फरिश्ता को भेजूंगा। कौन से? मौत के फरिश्ते को। और वो हर एक पहलौठे को क्या करेगा? तुम्हें क्या करना है? बदला लेना। ये बड़ी बात होगी। तुम्हें क्या करना है? बदला लेना, उसको काटना, खून बहाना उसका, कुर्बानी करना उसकी, और उसके लहू का लेकर कहां लगाना? अपने दरवाजे की, ताकि जब मेरा फरिश्ता गुजरे तो ये खून जो सामने लगा है तुम्हारी तरफ से एक निशान होगा। और पैगाम का नाम क्या है? निशान। तुम्हारी तरफ से क्या होगा? और मेरा फरिश्ता तुम्हारे घर को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। गहरी बात है। आज घरों के ऊपर निशान नहीं है ना, मौत के फरिश्ते उनके घरों में घुसते हैं। ऐसे ही लोगों के बच्चे जल्दी और पानी हो जाते हैं, घरों से बरकत चले जाती है, लानत घरों में आ जाती है। मौत का फरिश्ता भाई घर में, उसे बाहर निकालो, यीशु के लहू को। हालेलुया। तो ब्रदर मैडम कह रहे हैं कि जब उस वक्त कुर्बानी हो रही थी और वहीं पर एक काहिन खड़ा हो और कह रहा हो, जी हाँ जनाब, मुझे यकीन है कि यह शख्स सच कह रहा है। लेकिन अगर वो उस खून को अपने घर के ऊपर नहीं लगाता है तो फिर वो अपनी शनाख्त उस गिरोह के साथ नहीं करवाना चाहता है। नहीं जनाब, जिन्होंने खपती होकर उस खून को अपने दरवाजे पर लगाया। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने अपने दरवाजे पर खून को लगाया था, मिस्री उन्हें तब नहीं कर रहे थे? पागल लोग, बेवकूफ लोग हैं ये देखो, वो बंदा काट के खाया जाता है, ये पागल लोग हैं, खून लेके दरवाजे पर। सुनो, हालेलुया। उनको नहीं पता था इन पागल लोगों के पास मुकाशा है। उनको नहीं पता था कि आज की रात में मौत का फरिश्ता गुजरेगा। हालेलुया। आज इस दुल्हन को पता है इस जमीन पर मौत का फरिश्ता गुजरेगा, मगर दुल्हन उस निशान के साथ उठाई जाएगी। हालेलुया। सैलाब इसको बुझा, मिस्री तुम मुझे पागल कहोगे? मिस्र के लोगों तुम मुझे पागल कहोगे? कहो, फर्क नहीं पड़ता। मैं उस खून को अपने दरवाजे पर लगाऊंगा। जाकर पढ़ लेना खरूज की किताब, जब फरिश्ता गुजरा, लिखा है आम घर से लेकर फिरौन के महल में उसका पेलौट का भी मारा गया। तुम खुदा की बात को हकीर जानो, खुदा तुम्हारे पेलौट को छोड़ रहा है। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम बड़ा खास है। जिन लोगों के पास आज भी मुकाशा नहीं ना, ठनठनाता पीतल और झंझनाती, मगर जिनके पास मुकाशा है सुने। खुदा के खाना वैज्ञानिक कहते हैं, लोगों
बनी इसराइल के अंदर से शोर नजर आता था, लोगों को बनी इसराइल के अंदर एक उजड़ा हुआ कबीला नजर आता था। लोग और बलाम ने भी क्या देखा? बलाम ने देखा कि ये उजड़े हुए लोग हैं। बलाम ने देखा इनका कोई सच्चा लीडर नहीं है। बलाम ने देखा एक आम सा मूसा है बस इनके पास, मगर हम मोआबी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शान शौकत वाले लोग हैं, हमारी तंजीम बड़ी बड़ी है, हमारे पास बहुत दौलत है, और अगर मैं इंतजाम कर दूं तो मुझे और दौलत मिलेगी। खुदा के नबी इब्राहिम कहते हैं बलाम की बेवकूफी है कि उसने मूसा को देखा मगर उसने मूसा के ऊपर आके सतून को नहीं देखा। उसने मूसा को देखा मगर उसने बियाबान में खड़े हुए उस शाम को नहीं देखा। उसने मूसा को देखा मगर उसने बादल को नहीं देखा। आज भी लोग एक आम सी झलक को देख रहे हो, भाई उन पे नजर ना करो, जाकर जो हमारे पीछे आका सतून है उसको देखो। बोलता भी है तो कुछ नहीं होता। मूसा लाठी मारता है तो समुद्र दो हिस्से हो जाता है। भरे हुए बर्तन की बात और होती है, जिस बर्तन में मोहब्बत हो। हालेलुया। तो यहाँ पर यूं मरकूम है निशान कोड नंबर 66। लोग खपटी समझते हैं ना यीशु की असल धुन। लोग खपटी समझते हैं, ये बहुत मारे लगाते हैं, ये शोर करते हैं। ओ भाई खुदा के खातिर कहते हैं जाकर मुकाशवा की किताब पढ़ो, जाकर बाइबल मुकद्दस का सही से तिलावत करो, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करो तो तुम्हें पता चले वहां पर तो 24 घंटे क्या होगा? कदूस 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 कदूस। वहां पर तो शोर की इंतहा होगी। हालेलुया। ये जगह चुप रहने वालों के लिए नहीं है, ये जगह दीवानों की है, ये जगह यीशु के दीवानों की है। तो खपती जानकर वो उस कुर्बानी के साथ शरीक होना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते उनके अच्छे अच्छे दरवाजों पर क्या लगे? खून लगे। वो नहीं चाहता कि उसकी शनाख्त उस गुरों के साथ हो। इस हालत में चाहे अब सुन ले खास बात, अब बात हो रही है काहिन की आंख में देखना। इस हालत में चाहे वो कितना ही बड़ा काहिन क्यों ना हो, वो चाहे कलाम को कितना ही क्यों ना जानता हो, चाहे उसकी परवरिश कितनी अच्छी की गई हो, और चाहे उसने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो, चाहे उसने गरीबों को बहुत कुछ दिया हो। सुने गलतियों 13 आयत, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिलाने के लिए दे दो, ब्रदर मैडम कह रहे हो, चाहे उसने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो, चाहे उसने सब कुछ गरीबों को दे दिया हो, हालेलुया, चाहे उसने कितनी ही कुर्बानियां गुजरा दी, बड़ी खास बात है। अब ब्रदर मैडम पालूस की बात करते हैं। मगर पालूस ने कहा अगर मैं अपना बदन जलाने और कुर्बान होने को दे दूं और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं, और इसी तरह मैं आत्मा फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, और इसी तरह बाकी काम करूं, मगर कहा मैं कुछ भी नहीं हूं जब तक वो निशान न लगा हो। हालेलुया। जब तक वो निशान न लगा हो। और यही बात है जिसके मुताबिक मैं आज यहां बयान कर रहा हूं, यानी मोहब्बत अव्वल है। देखिए, जब तक ये निशान यानी मोहब्बत ना हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। यीशु मसीह ने आपकी बात क्या की? यीशु मसीह जब अपनी जान दे देते हैं, बाप इन्हें, इससे बड़ी मोहब्बत क्या है? यीशु का लहू सुने,
यीशु का लहू उसकी मोहब्बत है, यीशु का लहू उसका पाखरू है। आज हमारी जरूरत है हमारे दिल की चौखटों के ऊपर उसका लहू लगाओ, क्योंकि जब लहू लगा होगा ना, सुनिए, तो फिर इसको तो कोई बुझा नहीं सकता। हालेलुया। आप कोई और रंग लगाएं तो मिट जाएगा। आप कोई भी फैशन परस्ती का रंग लगाएं वो भी मिट जाएगा, दुनियादारी का रंग लगाएं वो भी मिट जाएगा, लेकिन जिस दिल के ऊपर एक बार यीशु का लहू लग गया है वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ यीशु का लहू नहीं मिटेगा। हालेलुया। क्योंकि ये दाहिनी कुर्बानी है, ये यहां भी काम करती है और ये ऊपर भी काम करती है, ये हर जगह काम करती है, और ये यीशु की मोहब्बत है। इसीलिए खुद पे शक करना बंद करें, इब्लीस को मौका ना दे। बाइबल कहती है इब्लीस को मौका ना दो। खुद पे शक करना बंद करें। आप कल भी खुदा के चुने हुए थे, आप आज भी खुदा के चुने हुए। आप कल भी खुदा की खिदमत कर सकते थे, आप आज भी खुदा की खिदमत कर सकते हैं। आप कल भी बरकत पाते थे, आप आज भी बरकत पा सकते हैं। अभी इसको मौका, इसकी मोहब्बत को मौका। आमीन। इसलिए कोई शराब इसको बुझा many waters cannot quench love। खुदा मोहब्बत है, इसीलिए इसे कोई बुझा, बाकी किसी भी चीज को बुझाया जलाया जा सकता है भाई, खुदा को कोई छू भी नहीं सकता। और जब वो आपके अंदर है तो दूसरे लफ्जों में आपको कोई छू भी नहीं सकता। हालेलुया। अब वक्त है कि अपने आप को पूरी तरह से, कितनी तरह से? पूरी तरह से उसके हाथ में कर। पिछली बार ये बात सुनी थी ना आपने पास्टर से, बिली बॉल गिरने लगा था, मगर वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका हाथ किसके हाथ में था? अपने बाप के हाथ में था, और बाप की मोहब्बत ने उसे गिरने नहीं दिया। ओ भाई, आखिरी बात करते खत्म करते बड़े कमाल बात है। आपको चाहे जितने मर्जी झटके लगे, क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे जितना मर्जी फिसले, क्या फर्क? आपका हाथ खुदा के हाथ में है, आप गिर नहीं सकते। हालेलुया। झटके ले जितनी मर्जी आए, जब तक हाथ उसके हाथ में है कोई चीज हमें गिरा नहीं सकती। इसीलिए इश्क बुझा, इश्क को नहीं बुझाया जाता। जो खुदा की मोहब्बत है उसको कोई सवाल नहीं है। आपको बात समझ आती है? क्या खुद पे शक करना है? क्या साथ वाले पे करना है? क्या साथ वाले को कोई बात कहनी है? ओहो, साथ वाले के क्या चाहना है? बरकत। आप कितने चाहते हैं आप बरकत पाएं? अपने साथ वाले भाई और बहन के लिए दुआ करना शुरू करें। अपनी बात नहीं करना, नबी की बात करें, और नबी की बात का यकीन करेंगे तो बरकत पा लेंगे। नबी ने कहा जब दुआ करें तो खुद के लिए दुआ ना करें, अपने भाई के लिए दुआ करें, और भाई अपने लिए दुआ ना करें, अपने भाई के लिए दुआ करें। खुदा एक दूसरे की दुआ के वसीले आपको बरकत देना शुरू करेगा। आपको गाड़ी चाहिए, किसको चाहिए? बहुत कम लोगों को चाहिए। सही से आदत है चाहिए तो अपने साथ वाले के लिए दुआ करें, खुदा मेरे भाई को गाड़ी से नवाज। जिसको घर चाहिए वो अपने साथ वाले के लिए दुआ करे, खुदा मेरी बहन को, मेरे भाई को अपने घर से नवाज। खुदा आपको नवाजना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अभी इसको मौका नहीं देना है, कभी जेलसी को मौका नहीं देना है, हमेशा खुदा की मोहब्बत को मौका देना है। कभी भी अपनी कमजोरियों पर नजर नहीं करनी है। हालेलुया। हमेशा यीशु मसीह के पाक पवित्र